हेलो बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, व्हाइल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इन सब का मीनिंग हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा देर पेशेंस रखिए। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वैसे भी आप देख सकते हैं डिस्टेंस स्केलर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर इट इज स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देयरफॉर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिस यूनिट में हम लोग स्पीड या वेलोसिटी को मेजर करते हैं वो होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी मीटर पर सेकेंड। तो आइए हम लोग एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन ओ पे खड़ा था, ये पहले ए तक गया, ओ से ए की डिस्टेंस 20 मीटर, फिर वापस ये बी तक पहुंचा और ए से बी की दूरी 15 मीटर है। तो आप, और ये पूरे जर्नी में टाइम लगा है 5 सेकेंड, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आपसे पूछा गया कि फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था, एक्चुअल पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो इसने टोटल कितना लेंथ कवर किया ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले ये ओ से ए गया, ये 20 मीटर हो गया, वापस ये ए से बी आया, ये 15 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस कितना निकल के आएगा ये आप भी बता सकते हो। ओ से ए प्लस ए से बी, ओ से ए 20 मीटर, ए से बी 15 मीटर, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 35 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 35 मीटर। इसी तरह से अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपको याद होगा, क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो स्टार्ट इसने कहां से किया था? ओ से। फाइनली ये कहां पहुंचा? ए से होते हुए बी पे पहुंचा। तो ओ हो गया इनिशियल पोजीशन, बी हो गया फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? ओ बी के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओ बी, और ओ बी आप ज्योमेट्रिकली कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा ये 5 मीटर के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपने देखा, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस टोटल इसने कितना ट्रेवल किया? 35 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा था? 5 सेकेंड। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितना हुआ? उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना निकाला आपने? 5 मीटर, और टाइम कितना लगा था? 5 सेकेंड, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए तो यहां हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक बॉडी है ए पे, ये एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस सर्कल का रेडियस है 7 मीटर। आपसे पूछा गया है कि आप डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, स्पीड निकालो एंड वेलोसिटी निकालो। जब ये वापस पहला पार्ट ए पे पहुंच जाए, और ए पे पहुंचने में लगा हुआ समय कितना है? 22 सेकेंड। और दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया जब ये बी पे पहुंचेगा, यानी सेमी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, उस केस में टाइम जो है वो 11 सेकेंड लगा है। तो इस केस में भी ये सारी क्वांटिटीज आपको फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। पार्ट ए का सॉल्यूशन,
डिस्टेंस ये कितना कवर करता है, तो डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, एक्चुअल पाथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये ए से स्टार्ट होकर ये सर्कुलर पाथ कवर करते हुए वापस ए पे पहुंच गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बता सकते हो ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर डिस्टेंस कवर किया। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई r। 2 पाई का वैल्यू 22/7 और r कितना गिवन है 7 मीटर। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 44 मीटर। तो पहला पार्ट इसका डिस्टेंस निकल गया। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट जब निकालेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। क्या कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचो आप मन में, क्या आपने सोचा? बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर सोचा होगा। तो चलिए फिर से इसके डेफिनेशन पे आते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। फाइनल पॉइंट क्या है? ये वापस घूमते हुए ए पे पहुंच गया, यानी सेम पॉइंट, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस 0। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना? 44। टाइम कितना? 22। सॉल्व करोगे 44 मीटर ये है, ये 22 सेकंड है। सॉल्व करोगे 2 मीटर पर सेकंड। 22 ये 2 बार में कटेगा, कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो इसका डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। टाइम कितना? 22 सेकंड। सॉल्व करोगे 0। तो ये फर्स्ट पार्ट का सारा आंसर निकलेगा। इसी तरह से अब हम लोग सेकंड पार्ट का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। इस केस में इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है। ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड में आ रहा है, तो इस केस में हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर्कल के सर्कमफ्रेंस का आधा, यानी कितना? पाई इंटू आर। पाई कितना? 22/7। आर का वैल्यू 7 गिवन है। सॉल्व करोगे 22 मीटर। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो ये लेंथ क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और ये लेंथ किसके बराबर है? डबल ऑफ रेडियस, यानी 2r के बराबर, यानी 2 × 7 यानी 14 मीटर। नेक्स्ट अब हमें निकालना है स्पीड। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्पीड भी लिख सकते हो और वेलोसिटी भी लिख सकते हो। फिर मैं बता दे रहा हूं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से बी आने में कितना समय लगा? इसे 11 से, तो कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 और टाइम कितना है? 11, यानी 14/11 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन